हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भारत डिफेंस स्टडी चैनल में। आज हम बात करेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे में भारत रूस के बीच क्या क्या डील हुई। दुनिया का नक्शा बदल रहा है। अमेरिका चीन के बीच टकराव, यूरोप में अस्थिरता और उसी समय दुनिया की दो बड़ी रणनीतिक ताकतें भारत और रूस अचानक फिर से एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं। 4 दिसंबर 2025 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे पर भारत आए और इसी मुलाकात में हुए कुछ ऐसे समझौते जिनसे आने वाले 10 से 20 सालों तक एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पुतिन के भारत दौरे में सच में क्या कोई डील हुई, क्या भारत को कोई बड़ा हथियार मिलेगा, क्या S-500 या Su-57 या हाइपरसोनिक मिसाइल पर बात हुई। जानिए पूरी स्टोरी सिर्फ इस वीडियो में। दोस्तों, 2025 का समय रूस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। पश्चिमी प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, युद्ध की स्थिति। वहीं दूसरी ओर भारत है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, ऊर्जा की बहुत बड़ी जरूरतें और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा अभियान। ऐसे में पुतिन का भारत आना सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि यह संकेत है कि आने वाले सालों में एशिया का पावर मैप बदल सकता है। और यही वजह थी कि इस मुलाकात को दुनिया भर की मीडिया ने गेम चेंजर समिट बताया। इस समिट में कुल 19 समझौते हुए, लेकिन क्यों चर्चा में सबसे ज्यादा डिफेंस की है, आइए जानते हैं। पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद कुल 19 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। ये समझौता व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, शिपिंग और न्यूक्लियर सेक्टर तक फैले हुए थे। लेकिन इस दौरे को खास बनाने वाली चीज थी डिफेंस सेक्टर, क्योंकि दुनिया भर के विश्लेषक उम्मीद कर रहे थे कि भारत और रूस किसी नई हाईटेक रक्षा सौदे का ऐलान करेंगे। लेकिन क्या हुआ? सार्वजनिक रूप से एक भी बड़ा हथियार डील का ऐलान नहीं किया गया। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, और यही इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। नहीं हुई बड़ी रक्षा डील का सार्वजनिक घोषणा। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? इतने बड़े देशों की बैठक हो और रक्षा डील का ऐलान ना हो, ये तो अजीब लगता है। लेकिन इसके 3 कारण हैं। पहला, डिफेंस डील बेहद संवेदनशील होती है। हथियार, टेक्नोलॉजी, रेंज सिस्टम सब क्लासिफाइड। कैमरे के सामने इनकी घोषणा से राजनीतिक दबाव और वैश्विक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। दूसरा, अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव। रूस भारत समझौते को लेकर पश्चिमी हमेशा असहज रहता है, इसलिए कई डील्स पर्दे के पीछे की जाती हैं और समय आने पर सामने लाई जाती हैं। तीसरा, भारत की रणनीति बदल रही है। अब सिर्फ खरीद नहीं, को प्रोडक्शन प्लस टेक ट्रांसफर पर काम करता है भारत। यानी भारत अब रूस से हथियार खरीदेगा नहीं बल्कि भारत में बनाएगा। यही वजह है कि इस दौरे में भले ही सार्वजनिक घोषणा ना हुई हो, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि बैकडोर में कई डिफेंस समझौते हुए हैं। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, किन हथियारों और सिस्टम पर चर्चा हुई। पहला, S-500 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सीट। भारत S-400 पहले से उपयोग कर रहा है। इस समिट के दौरान दोनों देशों ने नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस पर चर्चा की। एक्सपर्ट मानते हैं कि S-500 का भारत के साथ रूस का टेक्नोलॉजी शेयरिंग मॉडल भविष्य में संभव हो सकता है। दूसरा, Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट। भारत ने अभी आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन रूसी सूत्रों के अनुसार भारत को Su-57E वेरिएंट का प्रस्ताव दिया गया है। इस दौरे में इस पर टेक्निकल कंसल्टेशन का अपडेट आया है, लेकिन सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है। तीसरा, हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2। सबसे बड़ी प्रगति यही हो सकती है कि समिट में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशन की चर्चा की पुष्टि हुई। हेलीकॉप्टर, नेवल सेंसर और सबमरीन टेक। भारत अपने नेवल फ्लीट को मजबूत कर रहा है। ऐसे में रूस ने सबमरीन टेक, सेंसर्स और हेलीकॉप्टर अपग्रेड पर सहयोग का प्रस्ताव दिया है। इसलिए डिफेंस के मोर्चे पर भले कागज पर कुछ न दिखे, लेकिन पर्दे के पीछे भारी हलचल है। ऊर्जा और तेल की सबसे बड़ी डील। भारत 30 से 35% कच्चा तेल रूस से खरीदता है। पुतिन ने कहा है कि भारत को रूस की तेल सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक बात नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत था। रूस ने भारत को लॉन्ग टर्म के लिए ऊर्जा सुरक्षा का आश्वासन दिया है और इसके बदले भारत ने रूस को रिफाइनरी, एक्सपोर्ट, भुगतान प्रणाली और इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की सहमति दी है। रूस ने भारत को अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में शामिल करने का प्रस्ताव दोहराया है। भविष्य में भारत में नए रिएक्टर रूस की टेक्नोलॉजी से बन सकते हैं। यानी भारत की ऊर्जा जरूरत, रूस का न्यूक्लियर एक्सपर्टीज, दोनों का लाभ दोनों देशों को। और अब बात करते हैं बड़े गेम चेंजर की। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। अभी ये करीब 65 से $70 बिलियन के आसपास है। यानी आने वाले 5 से 6 साल में भारत रूस आर्थिक स्थिति दोगुने से भी ज्यादा बढ़ेंगे। भविष्य से आगे क्या होने वाला है? दोस्तों, इस समिट का सबसे बड़ा असर आने वाले 2-3 साल में दिखेगा। संभावनाएं हैं कि भारत में रूस की टेक्नोलॉजी से हथियार का प्रोडक्शन होगा। हाइपरसोनिक, स्टेल्थ और नेवल वेपन्स में जॉइंट वेंचर होंगे। S-500 या Su-57 की संभावित इंडो रशियन मॉडल बनेगा। तेल, गैस और न्यूक्लियर क्षेत्र में लंबी अवधि की साझेदारी होगी।
एशिया में भारत रूस का स्ट्रेटेजिक ब्लॉक मजबूत होगा। मतलब इस दौरे ने भारत रूस डिफेंस और इकोनॉमिक रिश्तों को एक नई दिशा दे दी है। तो दोस्तों, पुतिन का भारत दौरा सिर्फ 2 दिन का यात्रा नहीं था, यह आने वाले दशक की रणनीतिक साझेदारी का नींव था। भले ही बड़ी रक्षा डीलें कैमरे पर ना आई हों, लेकिन असली काम कमरे के अंदर हुआ है और उसके नतीजे धीरे धीरे पूरे भारत को दिखाई देंगे। आपको क्या लगता है, भारत रूस की अगली बड़ी डील कौन सी होगी? ब्रह्मोस 2, Su-57E, S-500 या कुछ और? अगर वीडियो जानकारी भरा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं भारत को रूस से कौन सा आधुनिक हथियार लेना चाहिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।